ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 7/5/2026, 7 मई 2026। मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हो। तुम्हें ही बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो। आज बाबा हमें बता रहे हैं कि बच्चे तुम्हें क्या क्या मिला हुआ है ना। तुम कितने सौभाग्यशाली हो। तुम्हें कितना नशा रहना चाहिए। और वो नशा क्यों रहना चाहिए? क्योंकि मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हो। अब ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण, इसका मतलब ब्रह्मा बाबा के मुख से शिव बाबा ने, भगवान ने, शिव बाबा ने जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान को ब्रह्मा के मुख से सुनकर हमें उस ज्ञान का पता चला। इसीलिए उसको बोला जाता है कि ब्रह्मा मुखवंशावली, है ना। तो मुखवंशावली मतलब मुख से जिनका जन्म हुआ, मुख के जो वंशज, मुख की वजह से जो वंशावली में आ गए हैं। तो ब्रह्मा बाबा के मुख से हमने शिव बाबा का ज्ञान सुना, और वो शिव बाबा का ज्ञान ब्रह्मा के मुख से सुनकर, उसको समझकर हमने शिव बाबा को पहचान लिया और हमारा अलौकिक जन्म हो गया, है ना। तो हम ब्रह्मा बाबा को, हम शिव बाबा के पास आ गए ब्रह्मा बाबा के मुख से ज्ञान सुनकर। इसीलिए एक जन्म की वंशावली होती है, एक कर्म की वंशावली होती है। यहाँ पर बाबा उसको मुख वंशावली नाम देता है कि ब्रह्मा के मुख से तुमने ज्ञान सुना और तुम्हारा अलौकिक जन्म हो गया। इसीलिए हम ब्रह्मा के मुख के वंशावली में आते हैं। तो तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। तुम्हें ही बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। जो हम फिजिकल आई से, शरीर की आँखों से आज तक हम देखते थे, उतना ही हमें पता होता था, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा साइंस में जो कुछ भी उनके जो रिसर्च चलते थे, जो भी उनका चलता था, वो हमें पता होता था। लेकिन अध्यात्म मतलब ये जो आत्मा के बारे में जो अध्ययन है, वो जब तक हम तीसरा नेत्र हमारा खुलता नहीं है, तब तक हम वो अध्यात्म नहीं सीख सकते, जो कि सही रीति में वही अध्यात्म है, जो सच्चा ज्ञान है ना। आत्मा के बारे में जो पता चलता है, स्पिरिट के बारे में, स्पिरिट मतलब आत्मा। तो आत्मा का जो अध्ययन है वही सच्चा ज्ञान है, वही सच्चा अध्ययन है। और वो तीसरा नेत्र जब खुलता है ना, बियॉन्ड द सीन, जो दिख रहा है उसके परे जाकर जो हमें सीखना है, जो हमें देखना है, वो हमें क्यों दिखाई दिया? क्योंकि बाबा ने हमारा तीसरा नेत्र ओपन किया। बाबा से ही हमें तीसरा नेत्र मिला, मतलब आत्मिक दृष्टि मिली। आत्मा की दृष्टि से हमने पूरी दुनिया को देखना शुरू कर दिया कि मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा मेरा पिता है और सामने वाली हर एक मेरी आत्मा भाई है ना। तो आत्मिक स्थिति में रहने से हम सभी ज्ञान के स्वरूपधारी बन जाते हैं। तो ये जो तीसरा नेत्र जो है कि बाबा के ज्ञान के द्वारा हमारा वो तीसरा नेत्र मिला और वो ओपन हो गया। इसीलिए बाबा बोलता है कि तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो। मतलब ये जो बाबा ने 2-3 सेंटेंसेस बोले, उसके लिए एक वर्ड बाबा का क्या है कि अब तुम्हारा अलौकिक जन्म हो गया है ना। क्योंकि अलौकिक जन्म हो गया मतलब ये क्या है कि हम बाबा ने हमें जन्म दे दिया, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा माँ है, शिव बाबा पिता है। तो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा ने हमें जन्म दे दिया। वो कैसे दे दिया? तो ब्रह्मा के मुख से शिव बाबा ने जो ज्ञान हमें दे दिया, उस ज्ञान की वजह से हमारा जन्म हो गया, हमें तीसरा नेत्र मिल गया और अब हम ईश्वरीय गोद में है। जैसे बच्चा होता है ना माँ की गोद में, वैसे हम ईश्वरीय गोद में, मतलब शिव बाबा की गोद में है। इसका ही मतलब बाबा ये बोलना चाहता है कि अब ये तुम्हारा अलौकिक जन्म है। अब पिछले जन्म का जो कुछ भी लौकिक जन्म का है, वो हमें सब कुछ भूल जाना है। देह और देह से संबंधित जो भी बातें हैं, वो सभी भूल जानी है। हम जिनके साथ रह रहे हैं वो भी अब हमारे लिए दुनिया है ना। कई बार बाबा जब बोलता है कि दुनिया की सभी आत्माएं, ये जो बोलता है तो कहीं ना कहीं सटल लेवल पर, सूक्ष्म लेवल पर हमारी फैमिली हम हमारे साथ रखते हैं। हमारी फैमिली के अलावा जो है वो हम दुनिया में देखते हैं, वो हमें दुनिया लगती है। यहाँ पर हम पूरी तरह से देह भान में है।
है ना। जब बाबा दुनिया के बारे में कुछ भी बोलता है तो मेरे अलावा जो कोई भी है वो सभी उस दुनिया में आते हैं, है ना। सभी भाई भाई के रूप में आते हैं। कोई भी अलग लौकिक का जो रिश्ता है उसको ख़त्म करना है, उसको मन बुद्धि से निकालना है ना। हर एक को आत्मा स्थिति में देखना है ना। ये सब कुछ बाबा बता रहे हैं कि तुम्हारा अलौकिक जन्म हो गया है अब तुम्हें हर एक को आत्मिक स्थिति में देखना है, आत्मा रूप में देखना है और ईश्वरीय गोद में, मतलब बाबा की गोद में रहना है, मतलब बाबा पर पूरा सरेंडर। बाबा जैसा तुम कहो, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, पूरी तरह माँ बाप पर सरेंडर होते हैं। जो कुछ भी माँ बाप अब सब उन्होंने सब के सब अपनी पूरी जिम्मेवारी माँ बाप पर सौंप दी होती है और खुद एकदम बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, उमंग उत्साह में, खुशी में, हंसते खेलते हर्षोल्लसित हमेशा रहते हैं। कोई जिम्मेवारी नहीं, कुछ भी नहीं। वैसे अब हम ईश्वरीय गोद में है, मतलब अब हम ईश्वर के बच्चे हैं, ईश्वर की गोद में बैठे हुए हैं और हम संपूर्ण रीति से ईश्वर को हमने अपने आप को समर्पित कर दिया है। मतलब ये पूरी तरह से श्रीमत पर चलना है। हर एक कदम बाबा से पूछ कर उठाना है। हर क्षण, हर समय, हर संकल्प बाबा से पूछ कर ही उठाना है। पूरी जिम्मेवारी बाबा की है। जो भी हमारे लिए डिसीजन लेगा वो बाबा लेगा, है ना। वैसे ही है ना, बाबा ने अब हमें क्या बोला कि अलौकिक का सब याद रखना है, लौकिक का भूल जाना है। इसका मतलब सबसे पहले तो क्या हुआ कि शरीर को भूल जाना है, क्योंकि अलौकिक जन्म है वो पूरी तरह से आत्मा का जन्म है। हम पूरी तरह से आत्मिक स्थिति में है, आत्मा रूप को ही, आत्मा को ही देखते हैं, आत्मा ही समझते हैं और आत्मिक स्थिति में ही रहते हैं। तो शरीर की बात तो भूल गई। एक जो बाहर का अन्नमय कोश जो है ना, शरीर का जो एक आत्मा के ऊपर जो 5 लेयर्स जो है, 5 जो बोला जाता है भक्ति मार्ग में, जो बोला जाता है कि 5 शरीर जो है, तो शरीर तो निकल गया, शरीर को तो भूल जाना है। शरीर को भूल गए इसका मतलब देह और देह से संबंधित सभी बातें, शरीर से संबंधित सभी बातें, तो रिश्ते नाते ये मन बुद्धि से इनको भूल जाना है, नाम रूप से भूल जाना है ना। रहना तो सब में है, तोड़ तो सबसे निभानी है, लेकिन मन बुद्धि बाबा की तरफ, मन बुद्धि आत्मा की तरफ, है ना। तो तभी बाबा बोलता है कि अब तुम ईश्वरीय गोद में हो तो सब कुछ लौकिक का जो है वो भूल जाना है। जैसे पिछले जन्म का हमें कुछ याद नहीं रहता, वैसे ये भी भूल जाना है। और सिर्फ अगर आत्मा को याद रखना है तो सब कुछ, मन बुद्धि सब कुछ हमने बाबा पर सरेंडर कर दिया। तो विचारों को भी हमारा मन के ऊपर अब हमारा अधिकार है ही नहीं, तो हम सोचेंगे भी कैसे। तो जो भी हम सोच रहे, जो भी संकल्प आ रहे, बाबा को बताना है कि बाबा मुझे ऐसे ऐसे लग रहा है, अब तुम देख लो क्या है। डिसीजन भी खुद नहीं ले सकते क्योंकि बुद्धि भी हमने सरेंडर की हुई है बाबा को। डिसीजन भी बाबा को लेना है, सोचना भी बाबा को है, सोचने की जिम्मेवारी भी बाबा की है ना। तो हमें सिर्फ आत्मिक स्थिति में रहना है और बाबा से पूछ कर जो बाबा बोलता है वैसे बाबा के मत अनुसार, श्रीमत अनुसार चलना है। वैसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर बाबा पर पूरा निश्चय है, अपने आप पर निश्चय है, ड्रामा पर निश्चय है, तो ये सहज योग है। कोई भी इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। अपने मन को समझाना है कि मैं आत्मा हूँ, बाकी की पूरी दुनिया जो है वो बाबा के बच्चे हैं और वो मेरे भाई है। हर कोई अपने जर्नी पर है, हर कोई आत्मा अपनी अपनी जर्नी पर है ना। तो हमें फिर सिर्फ अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है, बाबा के साथ रहकर 100% ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है, लेकिन मन बुद्धि से बाबा के पास, बाबा के साथ। प्रश्न है, अद्वैत राज्य जहाँ दूसरा कोई धर्म नहीं, उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है? अद्वैत राज्य जहाँ दूसरा कोई धर्म नहीं, उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है? उत्तर है योग बल। बाहुबल से कभी भी अद्वैत राज्य की स्थापना हो नहीं सकती। वैसे क्रिश्चियन के पास इतनी शक्ति है जो अगर आपस में मिल जाए तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु यह लॉ नहीं कहता। विश्व पर एक राज्य की स्थापना करना बाप का ही काम है। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये एक धर्म कौन सा है? आत्मा का धर्म है ना। अद्वैत राज्य, अद्वैत मतलब जहाँ दूसरा कुछ नहीं है, द्वैत मतलब जहाँ पर दो है, अद्वैत मतलब जहाँ पर
एक ही है, अद्वैत, जहाँ दो नहीं है, सिर्फ एक ही है। तो अद्वैत राज्य मतलब यहाँ पर सिर्फ आत्मा का धर्म होगा, आत्मा का राज्य होगा, प्यार का धर्म होगा, प्यार का राज्य होगा, जहाँ दूसरा कोई भी धर्म नहीं है ना, सिर्फ आत्मा का धर्म है। उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है? योग बल। योग बल मतलब मैं आत्मा परमपिता परमात्मा के साथ निरंतर योग में, और सामने वाली हर एक आत्मा। तो बाहुबल से कभी भी अद्वैत राज्य की स्थापना हो नहीं सकती। मतलब ये जो बाबा ने बोला है ना, कई सारे टुकड़े हो गए ना, अभी भारत खंड जो है, अखंड भारत जो था, तो हमारे सामने सामने भी 1947 में वहाँ पर भी क्या हुआ कि मतलब हमारे सामने सामने जो भी भारत के इतने अगेन पीसेस हो गए, टुकड़े हो गए, दूसरे राज्य निर्माण हो गए, है ना। तभी बाबा बोलता है कि भारत, अखंड भारत के लिए बाबा बात करता है। वैसे बाबा बोलता है कि वहाँ पर बाहुबल से मतलब फिजिकली तुम कितनी भी कोशिश करो, वाचा से कोशिश करो, कर्मणा से कोशिश करो, अपनी शक्ति यूज़ करने की कोशिश करो, लेकिन एक राज्य तुम कभी भी स्थापन नहीं कर सकते, दूसरा एक धर्म तुम कभी भी स्थापन नहीं कर सकते। बाबा ने एग्जाम्पल दिया है क्रिश्चियंस का, क्योंकि कई सारे देश ऐसे हैं, मैक्सिमम देश ऐसे हैं जहाँ पर क्रिश्चियन लोग हैं। तो बाबा बोलता है सभी अगर एकत्र आ जाए, इकट्ठा हो जाए, तो सारे विश्व पर वो राज्य कर सकते हैं। लेकिन बाबा बोलता है वहाँ पर एक धर्म एक राज्य नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ बाबा का काम है, क्योंकि बाबा ही सच्ची नॉलेज देता है, और सबको पावन जो बनाना है वो आत्मा स्थिति, मतलब सबको अपनी ओरिजिनल स्थिति की बाबा याद दिलाता है। और ये काम आत्मिक स्थिति में रहकर ही होगा, योग बल से ही होगा, है ना। जितना हम बाबा के साथ रहेंगे उतना ही वो ज्ञान की क्लैरिटी आती जाएगी, और ये सभी जो ज्ञान है वो क्लियर होता जाएगा। तभी बाहुबल से कभी भी अद्वैत राज्य की स्थापना हो नहीं सकती। वैसे क्रिश्चियन के पास इतनी शक्ति है जो अगर आपस में मिल जाए तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु यह लॉ नहीं कहता। लॉ मतलब कौन सा? जो यूनिवर्सल लॉ जो है, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ टाइम, लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ नेचर, है ना, जो सबके लिए सेम है। और सेम है क्यों? किस आधार पर सेम है? क्योंकि वो आत्मा के लिए है, वो शरीर के लिए नहीं है। ये जो लॉज होते हैं वो आत्मा के लिए होते हैं ना। क्योंकि कभी कभी ये सवाल आता है ना कि क्या है, ये क्या ज़रूरत थी कि इस जन्म का अगले जन्म में भी कैरी फॉरवर्ड होगा, इस जन्म का अगले जन्म में भी हमारा कार्मिक अकाउंट जन्म जन्म चलता रहेगा, क्या फ़र्क पड़ता, कितना अच्छा होता अगर एक ही जन्म में सब कुछ निपट जाता, है ना। अब ये एक ही जन्म में क्यों नहीं निपट जाता है? क्योंकि हम उसको एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म हम देहभान में रहकर देख रहे हैं, है ना। लेकिन लॉ जो है, यूनिवर्सल लॉ जो है, वो आत्मा के लिए है। वो आत्मा की जर्नी देखता है, वो आत्मा ने कितने शरीर बदले, आत्मा ने कितने जन्म लिए, आत्मा ने कितने अलग अलग शरीर में जाकर अपने कर्म के, ये लॉ नहीं देखता है। यूनिवर्सल लॉ ये आत्मा के लिए देखता है। तो इस जन्म में किया हुआ कर्म का फल अगले जन्म में मिलेगा, ये हम देहभान में होते हैं इसीलिए अलग अलग जन्म देखते हैं। लेकिन अगर आत्मा की जर्नी देखेंगे, आत्मा स्थिति को देखेंगे, आत्मा रूप को देखेंगे, तो कभी इसी आत्मा ने जो कर्म किया है वो इसी आत्मा को थोड़े टाइम के बाद सामने परिणामों को उसको भोगना है या उपभोगना है ना। तभी बाबा बोलता है कि ये लॉ नहीं कहता, क्योंकि वो आत्मा के लिए है। तो विश्व पर एक राज्य की स्थापना करना बाप का ही काम है, क्योंकि सिर्फ बाबा ही है जो हमें अपनी ओरिजिनल जो ये है निजी संस्कार जो है, अपनी ओरिजिनलिटी जो है, उसके बारे में सिर्फ बाबा ही याद दिलाता है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, अपनी इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाना है। ख़ास भारत आम सारी दुनिया की सेवा करनी है। अपनी इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाना है। अब अमूल्य जीवन कौन सी? अलौकिक जन्म। तो बाबा बोलता है कि हमारा जो अलौकिक जन्म अब हुआ है उसमें हमें जो कुछ भी हमारे पास है, संबंध, संपर्क, श्वासोश्वास, मनसा, वाचा, कर्मणा, स्वभाव, संस्कार, सूरत, सीरत, चाल चलन, जो भी है श्वासोश्वास हमें सेवा में लगाना है। जो कुछ भी हमारे पास है उसमें से जो कुछ भी सामने वाले को जिसकी ज़रूरत है ना, वो हमें सामने वाले को देना है। सामने वाले को जिसकी ज़रूरत है वो देना है।
ना कि दान करना है। दान मतलब क्या है कि हम डिसाइड करते हैं कि किसको क्या देना है, हमारा बजट क्या है, हम क्या देना चाहते हैं। जो देना चाहते हैं वो भी हम सिलेक्ट करते हैं, हम डिसाइड करते हैं और हमारे अकॉर्डिंग पूरी तरह से स्वार्थी भाव से हम उसको देते हैं। कि एक तो ये है कि मेरी पसंद, दूसरा ये है कि मैं डिसाइड करूँगी किसको देना है, तीसरा ये है कि मैं डिसाइड करूँगी कब देना है, मैं डिसाइड करूँगी कहाँ देना है और मैं ही डिसाइड करूँगी कि क्यों देना है। क्योंकि मेरा कुछ भला हो जाए, मेरे बच्चों का भला हो जाए, मेरे युगल का भला हो जाए, मेरा माँ बाप का भला हो जाए, है ना। ये हम करते हैं, उसको सेवा नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसमें पूरा का पूरा स्वार्थ है, पूरा स्वार्थी भाव से वो हम दे रहे हैं, तो वो सेवा नहीं है। उसको भक्ति में दान बोला गया है ना। बाबा बोलता है कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसको सेवा में लगाना है। तुम्हारे पास टाइम है, उसको सेवा में लगाओ, है ना। अगर और कुछ काम मन बुद्धि को नहीं है तो बाबा के ज्ञान के बारे में मनन चिंतन करो, शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन करो, सबके शुभ कल्याण के बारे में सोचो। हम सिर्फ बाबा के ज्ञान के बारे में मनन चिंतन करते हैं, विचार सागर मंथन करते हैं, मुरली के पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं, मुरली मन से सच्चाई के साथ अगर पढ़ते हैं तो भी हम कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। क्योंकि वाइब्रेशंस उतने पावरफुल और पॉजिटिवली पावरफुल वाइब्रेशंस हम वायुमंडल में फैला रहे हैं। वायुमंडल हम पूरा पॉजिटिव और पावरफुल बना रहे हैं, है ना। दो बातें होती है, एक तो व्यर्थ से दूर हो गए, व्यर्थ से उतना टाइम के लिए हम व्यर्थ से और गलत विचारों से दूर है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि पॉजिटिव, पावरफुल और पॉजिटिव हम वायुमंडल बना रहे हैं, है ना। तो अगर टाइम है तो भी सकाश सेवा करो, मनसा सेवा करो, संकल्प सेवा करो, है ना। मनन चिंतन करके वायुमंडल को पूरी तरह से पॉजिटिव कर सकते हैं। बाबा के आने का जो इन्फॉर्मेशन, जो पैगाम देना है वो दे सकते हैं, है ना। अगर हमारे पास धन है, एक्स्ट्रा है, जिसको ज़रूरत है, जिसको जिसकी ज़रूरत है, किसी को अगर कुछ वाचा से सेवा करने की ज़रूरत है, अगर उसको ज़रूरत है तो ऐसा नहीं कि पकड़ पकड़ के उनको बताना है, ज्ञान देना शुरू कर देना है। कई बार ऐसे ही होता है, जैसे ही बाबा के पास आ जाते हैं हम बस वही बात करते हैं, वही बोलते हैं जिनको मतलब लोग हमें टालना शुरू कर देते हैं बाद बाद में, तो है ना, कि ये आ गए चलो भागो। सच में ऐसे हो जाता है। तो तभी बाबा मुरली में हमेशा बोलता है ज़रूरत अनुसार सेवा करनी है, ज़रूरत अनुसार समय प्रमाण हमें ये ज्ञान को भी यूज़ करना है। नहीं तो सकार से, संकल्पों से कितना भी ज्ञान दे सकते हो, जितना ज्ञान देना है औरों को वो संकल्पों से जितना चाहते हो दे सकते हो, लेकिन वाचा से, कर्मणा से जिसको ज़रूरत है समय अनुसार उसको वो देना है जो हम दे सकते हैं, है ना। तभी वो सेवा होगी। तभी बाबा बोलता है अपनी इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाना है। और टाइम भी अब बहुत कम है, तो अब हमें इतना पूरा अवेयर रहना है, पूरी तरह से जागरूक अवस्था में रहना है कि अभी इसी क्षण से, जब तक मैं इस देह में हूँ तब तक जो कुछ भी मेरे पास है, समय है, मनसा मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, मेरे चाल चलन से, मेरे सूरत सीरत से, मतलब मेरी एक्सप्रेशंस जो है, मेरा स्वभाव जो है, मेरी वृत्ति जो है ना, जो कुछ भी जिस रीति से भी मैं सेवा कर सकती हूँ लोगों की, आत्माओं की, वो सेवा मुझे करनी है। एक सेकंड भी मुझे वेस्ट नहीं करवाना है ना। तो और ये सेवा किसकी करनी है? जिसको जिसकी ज़रूरत है, हर एक की करनी है। अपने फैमिली से लेकर, अपनी फैमिली भी, लौकिक फैमिली जो है वो भी दुनिया में ही आती है, वो अपने में वो नहीं रहती है। सिवाय मेरे जो कोई भी आत्माएं हैं वो मेरे लिए दुनिया है ना। तो अपनी इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाना है। खास भारत, आम सारी दुनिया की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट है, अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करना है। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलनी है। अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करना है, मतलब पूरी तरह से बाबा को पूछकर कदम उठाना है। श्रीमत के अनुसार जो कुछ भी कर सकते हैं वो श्रीमत के अनुसार करना है। तभी बाबा क्या बोलता है, ईश्वर अर्थ करना है मतलब क्या है, अपने लिए नहीं करना है, स्वार्थ भाव से नहीं करना है। निमित्त मात्र, निर्मल स्वभाव, निर्माण चित्त,
है ना। बाबा ने बोला है वो करना है, बाबा से पूछकर बाबा जैसे जैसे बताता जाता है वैसे करना है। ईश्वर अर्थ मतलब बाबा के लिए करना है, तो बाबा के लिए अगर करना है तो जैसा बाबा चाहते हैं वैसा करना है। लेकिन हमें तो इतने जन्म जन्म से वो आदत है ना देहभान में रहने की, हम अगर किसी और के लिए भी कर रहे हैं तो बीच में वो हमारा हम अपना ओपिनियन, अपना व्यू, अपना लाइक, अपना डिसलाइक वो सब कुछ देखते हैं। अगर हम बच्चों के लिए भी कुछ कर रहे हैं तो हम बहुत कम बार ये सोचते हैं कि बच्चे के लिए क्या बच्चा क्या चाहता है, या किसी भी आत्मा के लिए हम कुछ भी कर रहे हैं तो बहुत कम बार हम ये अवेयरनेस हमें होता है कि उनको क्या चाहिए, उनकी क्या सोच है, वो क्या चाहते हैं, क्या मैंने उनको पूछा है कि तुम्हें क्या चाहिए, कभी नहीं। हम अगर किसी और के लिए करें तो वहाँ पर भी हम अपनी तरह से ही करेंगे, पूरे स्वार्थ भाव से, सेल्फ सेंटर्ड रह के हम करते हैं। बाबा ने क्लियरली बोल दिया है, ईश्वर अर्थ अर्पण करना है। जो कुछ भी तुम कर रहे हो ईश्वर अर्थ करना है, मतलब ही ईश्वर को जैसा चाहिए वैसा ही करना है। बाबा जैसा हमारी मदद, जो भी मदद बाबा चाहता है, जिस तरह से करा लेना चाहता है वैसे ही हमें वो करना है। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलनी है। अब अगर हम ये सोच रहे हैं कि किसी हॉस्पिटल को दान देते हैं, थोड़ा पैसा देते हैं, या कोई यूनिवर्सिटी है, कहाँ कहीं पर भी पैसा थोड़ा देते ये करते, हम देहभान में है, क्योंकि बाबा रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी के बारे में बोल रहा है। अब रूहानी हॉस्पिटल खोलना है, इसका मतलब क्या है, बाबा है वो हमारा सबसे बड़ा सर्जन है, बाबा ही है वो जो हमारा सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है, काउंसलर है MD है, जो कुछ भी है, डॉक्टर जो है वो बाबा ही है ना। क्यों? क्योंकि वो आत्मा का डॉक्टर है। हमें भी आत्मा का डॉक्टर बनना है। आत्मा का डॉक्टर मतलब क्या है, जिसको जिसकी बीमारी है, जिसको जो रोग है उस पर हमें उनका इलाज करना है, और वो भी गुप्त रीति से करना है। वो सहज रीति से हो जाता है, गुप्त रीति से इलाज करना है। क्योंकि क्या है कि किसी को क्रोध की बीमारी है, किसी को अहंकार की बीमारी है, किसी को झूठ बोलने की बीमारी है, किसी को चोरी करने की बीमारी है ना, किसी को पीठ पीछे बातें करने की बीमारी है, किसी को झरमुई झंगमुई करने की बीमारी है, किसी को आलस में बस व्यर्थ और गलत में रहने की बीमारी है, किसी को पूरे देहभान में रहने की बीमारी है, किसी को ये है कि कितने ही सालों से बाबा के पास है, बाबा के ज्ञान में है ना, लेकिन फिर भी वो ज्ञान जो समझने की जो दृढ़ता चाहिए, ज्ञान को समझने के लिए जो पूरी तरह से बाबा के साथ योग में रहना है, बाबा से समझ लेना है, वो समझ की कमी है। तो वो ना समझ की किसी को बीमारी है ना। कई सारी ऐसी आत्माएं हैं कि जो बाबा ने मुरली में कई बार बोला हुआ है कि मैं जो बोलता हूँ वो करो, है ना। धारणा में भी अभी बाबा ने अभी यही बोला कि ईश्वर अर्थ करो, जो मैं कहता हूँ वो करो, श्रीमत को फॉलो करो, मनमत को मत करो, परमत को मत करो। लेकिन हम देहधारियों के पीछे भागते हैं। तो ये जो ना समझ है, ये जो अज्ञान है, किसी को ये बीमारी है ना। तो कई सारी हम अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बिना वजह बात करने की बीमारी है, गलत सोचने की बीमारी है, कई सारी बीमारियां, हर एक आत्मा को कोई ना कोई बीमारी है ना। हमें रूहानी हॉस्पिटल खोलना है। इसका मतलब सामने वाले की जो बीमारी है वो परख लेनी है, उसको देखना भी नहीं है, फैलाना तो बात ही आती नहीं है, नॉट एप्लीकेबल ओनली। तो परखना है और उनको ज़रूरत अनुसार मनसा वाचा कर्मणा उनकी हेल्प करनी है, उनको उस बीमारी से बाहर निकालने के लिए उनमें शक्ति भरनी है, उनको दवाई देनी है, समय अनुसार ज़रूरत प्रमाण, है ना। अगर किसी को बुखार आया हुआ है तो हम कौन सी देंगे, बुखार की दवाई देंगे ना, हम उसको फ्लू की नहीं दवाई देंगे, है ना। अगर उसको बुखार आया है तो बुखार के लिए जो दवाई है वो देंगे। किसी को एसिडिटी हुई है, जलन हो रही है, एसिडिटी हो रही है, एसिडिटी की दवाई देंगे। हम उनको सर्दी की दवाई, सर्दी खांसी की दवाई नहीं देंगे। किसी को सर्दी खांसी हुई है तो वो दवाई देंगे। समय अनुसार ज़रूरत प्रमाण हम उनको दवाई देते हैं। वैसे ही हम रूहानी डॉक्टर है, मास्टर रूहानी डॉक्टर है। हमें रूहानी हॉस्पिटल खोल कर बैठना है। और कितना आसान है ना, ना कोई पैसा, ना कोई जगह चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना किसी की परमिशन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं और बाबा जहाँ पर हम हैं वहाँ से हॉस्पिटल खोल दिया। 5 बेड्स के होते हैं, 10 बेड्स के होते हैं, हमारे तो 800 करोड़ बेड्स का हॉस्पिटल, हर एक का, और पूरा चलता है क्योंकि हर कोई बीमार है, हर किसी की सेवा करनी है, पूरा चलता रहता है ना। तो ये रूहानी हॉस्पिटल खोलना है, रूहानी यूनिवर्सिटी खोलना है।
अब यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि ज्ञान दिया जाता है। अब बाबा का ज्ञान हमें देना है, वो भी रूहानी यूनिवर्सिटी, मतलब मनसा सेवा, संकल्प सेवा, इससे हमें बाबा का ज्ञान, बाबा के ज्ञान के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन उनको देनी है। तभी बाबा बोलता है रूहानी हॉस्पिटल और रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। इसके ऊपर बाबा के साथ और ज़्यादा बात करेंगे, उसको अच्छे से समझ लेंगे, पूरा दिन हमें कम पड़ जाएगा, है ना। बिल्कुल नींद में जाने तक भी हमारी ये सेवा हॉस्पिटल की और यूनिवर्सिटी की चलती रहती है। फिर भी वो कम है ना, क्योंकि इतने सारे बीमार लोग हैं, तो इतने सारे अज्ञान है, इतना अज्ञान है, इतनी बीमारियां हैं। तो रूहानी हॉस्पिटल, रूहानी यूनिवर्सिटी 24/7 हमारी चल सकती है ना। तो वो एक जो बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क होता है ना, वो ख़त्म कर दिया बाबा ने कि बाबा इतना 24/7 क्या करना है ना। वही ज्ञान के बारे में करते करते वो बोर हो जाते हैं, है ना। कितना वही सोचना है, कितना वही करना है, फॉरगिवनेस करो, सकाश करो, इसको ये दो, उसको वो दो, कितना सोचना, कितना करना है ना, बोर हो जाते हैं। तो बाबा ने बोला कि अभी तो प्रयोग करते जाओ, जो भी आत्मा सामने आएगी, कोई ना कोई रोग उसको है ही, कोई ना कोई अज्ञान उसको है ही, इंक्लूडिंग आवर सेल्फ। हमारे ऊपर भी पहले ध्यान देना है। हमें भी रेड और इंडिगो कलर से भरपूर करते ही रहना है, मुरली के पॉइंट्स पर चर्चा करते ही रहना है बाबा के साथ, मनन चिंतन करते ही रहना है। तो एक तो हमारी बीमारियों से और हमारी अज्ञान जो है उसके ऊपर भी काम करना है, उसके ऊपर भी बाबा से मेडिसिन लेना है, और पूरी दुनिया के लिए भी। वरदान है, एक रस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। एक रस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। जब इंद्रियों की आकर्षण और संबंधों की आकर्षण से मुक्त बनो, तब अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकेंगे। कोई भी कर्मेंद्रिय के वश होने से जो भिन्न भिन्न आकर्षण होते हैं, वह अतीन्द्रिय सुख व हर्ष दिलाने में बंधन डालते हैं। लेकिन जब बुद्धि सर्व आकर्षणों से मुक्त हो एक ठिकाने पर टिक जाती है, हलचल समाप्त हो जाती है, तब एक रस अवस्था बनने से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। एक रस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। अब यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बाबा ने बोले हैं, एक तो एक रस स्थिति और दूसरा अतीन्द्रिय सुख, है ना। अब अतीन्द्रिय सुख मतलब क्या है? अतीन्द्रिय सुख इसका मतलब ये है कि जो इंद्रियों के सुख से परे होता है, जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है ना, उनसे हमें जो मिलता है वो प्लेजर होता है ना। कि आँखों से कुछ देख लिया और बहुत खुशी हो गई, कोई फूल, बहुत ब्यूटीफुल फूल देखते हैं, बहुत ब्यूटीफुल बर्ड देखते हैं, कोई बहुत अच्छा, हम अपना बच्चा देखते हैं, आँखों से हमारा बच्चा देखते, कितनी खुशी होती है ना बच्चे को देखकर, फूलों को देखकर, नेचर को देखकर, कुदरत को देखकर। कई सारे, अगर हमने कुछ व्यंजन बनाया है, बहुत बहुत अच्छा बना है, पहले तो हम व्यंजन जब भी खाते हैं पहले आँखों से ही तो खाते हैं ना, दिखता अच्छा है तभी खाने का मन करता है ना। तो आँखों से जो खुशी मिलती है, कानों से सुनकर कोई बहुत अच्छा गाना सुन लिया, किसी ने कुछ बता दिया, किसी की आवाज़ अगर अच्छी है तो वो भी हमें अच्छी लगती है, उससे भी सुख मिलता है। बात करने से सुख मिलता है, सूंघने से सुख मिलता है, टच करने से सुख मिलता है ना। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठंडे पानी से सुख मिलता है, बहुत ज़्यादा ठंडी है, गर्मी से अगर कोई वार्म अगर कोई कपड़ा है उससे सुख मिलता है ना। ये जो इंद्रियों की वजह से जो सुख मिलता है वो बंधन है। उसके परे जाकर, मतलब इंद्रियों से परे जाकर वो क्या है, आत्मा को जो सुख मिलता है उसको अतीन्द्रिय सुख बोला जाता है ना। वो अतीन्द्रिय सुख है। क्यों? क्योंकि उसकी अनुभूति, उसका जो बोध होता है ना। कि फॉर एग्ज़ाम्पल, बाबा को ना हमने कभी देखा, उसका शरीर नहीं है, चित्र नहीं है ना, मतलब शरीर नहीं है, तो इन शरीर की आँखों से ना बाबा को देखते हैं, इन शरीर के कानों से ना बाबा को सुनते हैं, इस शरीर के मुख से ना बाबा के साथ कभी बात करते हैं, ना कभी बाबा को टच कर सकते हैं, ना कभी बाबा को सूंघ सकते हैं। फिर भी अतीन्द्रिय सुख जब भी बाबा के साथ होते हैं, वो जो अंदर अनुभूति होती है शांति की, वो जो सुख की अनुभूति होती है, वो जो पवित्रता की अनुभूति होती है, वो जो आनंद की अनुभूति होती है ना, नशा चढ़ जाता है।
है ना। पागल थोड़ी है कि 3-3 बजे, 2-2 बजे, 2:30 बजे, 4-4 बजे नींद छोड़कर बाबा 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 करके उठ के बैठ जाते हैं, है ना। इसीलिए ही बैठते हैं ना, क्योंकि वो अतीन्द्रिय सुख मिलता है ना। तो बाबा बोलता है ये जो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है, अगर अतीन्द्रिय सुख लेना है तो किसी का अनुभव सुनने से वो सुख नहीं मिलेगा, वो खुद को ही लेना पड़ता है, क्योंकि वो अनुभूति है। अनुभव तो शेयर करने से थोड़ा थोड़ा समझ ले सकते हैं, लेकिन अनुभूति वो खुद नहीं करनी चाहिए। जैसे बाबा किसी मुरली में बोलता है ना कि गुड़ की जो टेस्ट है, जब तक तुम गुड़ चखोगे नहीं तब तक गुड़ की टेस्ट क्या है वो समझ में नहीं आती है ना। वैसे ही ये भी अतीन्द्रिय सुख जो है, आत्मा का सुख जो है, आत्मा की जो शांति की महसूसता, अनुभूति जो है, वो खुद को ही अनुभव करनी पड़ती है। और दूसरी एक रस स्थिति, मतलब एक रस। अब ये एक रस मतलब क्या है कि अगर हम बात की तरफ अगर हम पूरी तरह से, एक रस मतलब जहाँ पर हमारी मन बुद्धि का फोकस, एक रस मतलब जहाँ पर हमारा फोकस है, कौन सा, मन और बुद्धि का, आँखों का नहीं, कानों का नहीं, किसी का भी, किसी इंद्रिय का नहीं, मन और बुद्धि का फोकस जहाँ पर है वो, उसके साथ हम एक रस स्थिति में है। अब हमें डिसाइड करना है कि हमें ये जो लौकिक दुनिया जो है, देह और देह से संबंधित जो बातें हैं, इन बातों के तरफ एक रस रहना है या बाप की तरफ एक रस रहना है। अगर हम बातों की तरफ एक रस रहेंगे तो कई सारे आकर्षण है, क्योंकि बात से हम सुनते, देखते, पढ़ते, बोलते, सब कुछ टच करते, सब कुछ करते हैं, है ना। तो कई सारे आकर्षण है। लेकिन अगर बाप की तरफ अगर हमने फोकस कर लिया, मन बुद्धि बाप की तरफ अगर हमने फोकस कर ली, तो ये जो विनाशी आकर्षण जो है ना, टेम्पररी आकर्षण जो है, उन सब से मुक्त हो जाएंगे, है ना। कंप्लीटली बाबा की तरफ हमारा ध्यान रहेगा, तभी अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो सकती है। तो जब इंद्रियों की आकर्षण और संबंधों की आकर्षण से मुक्त बनो, तब अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकेंगे। कोई भी कर्मेंद्रिय के वश होने से जो भिन्न भिन्न आकर्षण होते हैं, वह अतीन्द्रिय सुख व हर्ष दिलाने में बंधन डालते हैं। क्योंकि अभी भी बाबा बोलता है ना कि क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा हम उसकी तरफ जाते हैं, बात की तरफ पहुंच जाते हैं, है ना। शॉपिंग है, मूवी है, वो हमारे देह और देह से संबंधित जो बातें हैं उनकी तरफ हम आकर्षण, जब भी हम बात की तरफ मन बुद्धि को लगाते हैं, तो वो अतीन्द्रिय सुख से हम परे हो जाते हैं। क्योंकि अतीन्द्रिय सुख तभी मिल सकता है जब मन बुद्धि एक रस अवस्था में बाबा की तरफ होती है। लेकिन जब बुद्धि सर्व आकर्षणों से मुक्त हो एक ठिकाने पर टिक जाती है, हलचल समाप्त हो जाती है, तब एक रस अवस्था बनने से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। मतलब बाबा सिर्फ एक तुम ही हो, तुमसे ही खाऊं, तुमसे ही चलूं, तुमसे ही जागूं, तुमसे ही सोऊं। हाँ जी बाबा, जो भी तुम कहोगे वैसे ही करना है। इसका ही मतलब बाबा पर पूरा निश्चय बुद्धि, अपने पर पूरा निश्चय बुद्धि, ड्रामा पर पूरा निश्चय बुद्धि, है ना। मन मनाभव कंबाइंड स्वरूप में, आत्मिक स्थिति में, बाबा के साथ, बाबा के पास हमेशा, निरंतर बाबा के साथ, निरंतर बाबा के पास। स्लोगन है, अपने बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो तो एक दो के मन के भावों को जान लेंगे। अपने बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो तो एक दो के मन के भावों को जान लेंगे। अब यहाँ पर कौन सी शक्ति बाबा को बोल रहा है? यहाँ पर बाबा बोल रहा है परखने की शक्ति, है ना। कई सारी अष्ट शक्तियों के बारे में है ही, स्वीकार करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति, वो तो है ही। लेकिन एक दूसरे के भावों को अगर जानना है तो हमें परखने की शक्ति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। परखने की शक्ति को यूज़ करना है ना। क्योंकि अपनी बुद्धि की लाइन, मतलब पहले इसने क्या किया था, लौकिक का सब कुछ भूल जाना है, उपराम स्थिति में रहना है, मरजीवा बनना है। मरजीवा, उपराम और परखने की शक्ति, ये सभी इस यहाँ पर फिट बैठ जाते हैं। स्वीकार करने की शक्ति, है ना, क्योंकि जैसे सामने वाला है वैसे अगर हम स्वीकार करते हैं तो लाइन क्लियर हो गई, क्योंकि हम आत्मिक स्थिति में रहकर उसको देख रहे हैं। तो आत्मिक स्थिति में रहना, उपराम रहना, मरजीवा रहना, परखने की शक्ति को यूज़ करना, ये सभी पॉइंट्स यहाँ पर आ जाते हैं कि अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो तो एक दो के मन के भावों को जान लेंगे। अब यहाँ पर दी बेस्ट एग्जाम्पल है अपने बच्चों के बारे में, है ना। कई बार ऐसे होता है, बच्चे और माता पिता, ज़्यादातर इनके साथ ही होता है, ज़्यादातर, हाँ, सबके साथ वैसे होता है कि जिनके साथ हम मन से जुड़े हुए हैं उन सब के साथ ये होता है।
जिसको हम इंट्यूशन बोलते हैं, है ना। कई बार हमने एक्सपीरियंस किया है कि बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे बोले बिना भी हमें समझ में आ जाता है। युगल अगर उनके साथ रह रहे, युगल के साथ अगर हम मन से सच में जुड़े हुए हैं, जिनके साथ भी हम मन से जुड़े हुए हैं, फ्रेंड्स भी अगर हमारे क्यों ना हो, है ना, हमें पता होता है कि उनको क्या चाहिए। उनके हाव भाव से, उनके चाल चलन से, उनकी सूरत से हमें पता चल जाता है कि उनको क्या चाहिए, है ना। वैसे ही यहाँ पर बाबा बोलता है कि ये आत्मा के लिए बाबा बोलता है, एक दो के मन के भावों को जान लेंगे। अब यहाँ पर और भी एक बाबा यहाँ पर गुण बता रहा है कि सामने वाले के संस्कारों के साथ अपने संस्कारों को मिलाकर चलना है, सहयोग देना है। अब ये भाव जानने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि एक तरफ तो बाबा बोलता है कि किसी के मन को पढ़ने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। मैं भी किसी के मन को नहीं पढ़ता हूँ, मैं भी तुम्हारे मन को नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं अगर तुम्हारे मन को पढ़ने लगूँगा तो इतने 800 करोड़ लोग हैं, 800 करोड़ 900 करोड़ में आत्माएं मेरे बच्चे हैं, हर एक के मन को मुझे पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो मैं ये तो नहीं कर सकता ना। तो तुम जब आओगे तब मैं तुम्हें सोल्यूशन दूंगा, तब तुम जब आओगे तब मैं तुमको उपाय दूंगा, ज्ञान की क्लैरिटी दूंगा, कारण निवारण बता दूंगा, शक्तियाँ कौन सी चाहिए वो सब कुछ बता दूंगा, श्रीमत दे दूंगा, है ना। लेकिन तुम्हें मेरे पास आना है ना। वैसे ही यहाँ पर ये है कि एक दो के मन को, भावों को क्यों जान लेना है। बाबा बोलता है मन को मत किसी के रीढ़ करो, भावों को इसीलिए जानना है क्योंकि उनको भी उनकी कमी, कमजोरी, अवगुण, दुर्गुण, विकारों से मुक्त होने के लिए उनको सहयोग देना है ना। वो भावों को जान लेना मतलब परख कर उनको सहयोग देना है। यह गुप्त रीति से सब कुछ करना है, वाचा से कुछ भी नहीं करना है। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, क्योंकि पता नहीं उनको ज़रूरत है या नहीं है। क्योंकि कई सारी आत्माएं जो हमारे साथ रहती है वो भी कई बार उनका होता है कि हाँ, तो क्या सबकी मतलब हाँ जी ही करते रहना है, जो भी सामने आता है उसको हाँ जी करना है ना, ये उनका होता है ना। इसीलिए वाचा से कुछ भी नहीं करना है, कम से कम ज़रूरत अनुसार ही वाचा को यूज़ करना है। लेकिन गुप्त रीति से हर एक को परख कर उनको जिसकी ज़रूरत है, जिस शक्ति की ज़रूरत है हम दे सकते हैं। भावों को जानना यहाँ पर ज़रूरी है। अदरवाइज़ उनको क्या चाहिए, वो क्या सोच रहे हैं, ये जो बीच में होता है ना, कई ऐसे होते हैं सन्यासी, साधु, संत जिनको ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है कि मन को रीड करते हैं, या फिर वो सिंपल वाले साधु सन्यासी की भी ज़रूरत नहीं है। आम आदमी जो है ना, आम लोग जो है ना, उनमें भी कईयों को ये सीख कर उनको वो सिद्धि प्राप्त हो जाती है कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है वो बता देते हैं। लेकिन वो तो विनाशी है ना, वो तो और ज़्यादा विकार में जाना हो गया, वो तो लॉस जो है, यूनिवर्सल लॉस जो है वो ब्रेक करना हो गया, है ना। तो वो नहीं करना है। मन के भावों को जानना इसीलिए है क्योंकि उनको परखना है और अकॉर्डिंगली अपने उनके संस्कारों के साथ अपने संस्कारों को मिलाकर आगे चले जाना है। तभी अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो तो एक दो के मन के भावों को जान लेंगे। अव्यक्त इशारा, किसी भी प्रकार की हलचल में अचल रहना यही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की निशानी है। दुनिया हलचल में हो लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हलचल में नहीं आ सकती। क्यों? ड्रामा के हर सीन को जानते हो। नॉलेजफुल आत्माएं, पावरफुल आत्माएं सदा स्वतः ही अचल रहती है। तो कभी वायुमंडल से घबराओ नहीं, सदा निर्भय रहो। अब ये बाबा क्यों बोल रहा है? बाबा इसीलिए बोल रहा है क्योंकि हम बाबा के मददगार हैं। बाबा हमारी मदद ले रहा है। तो अगर हम ही हलचल में आ रहे हैं तो इतने सालों से, इतने टाइम से बाबा के पास आने से फ़ायदा ही क्या है? ना खुद को फ़ायदा है, ना बाबा को फ़ायदा है, ना और आत्माओं को फ़ायदा है ना। इसीलिए बाबा बोलता है कि हलचल में मत आओ, क्योंकि हलचल में हम आ जाते हैं तो क्यों आ जाते हैं? किसी का दुख देख के, दर्द देख के, किसी का भय देख के, या फिर ये जो बाहर की जो परिस्थितियां हैं, बाहर जो घटना घट रही है उसकी वजह से दुख, दर्द, भय, चिंता, परेशानी, असमाधान, असंतुष्टता ये होती है तो हम हलचल में आ जाते हैं, है ना। अगर हम हलचल में आ रहे हैं इसका मतलब क्या है? जो कुछ भी सामने चल रहा है वो वाइब्रेशंस पूरी लो है ना, वाइब्रेशंस नेगेटिव है, वाइब्रेशंस लो है। हम हलचल में आ जाएंगे तो और ज़्यादा उसको निर्बल बना रहे हैं। उन वाइब्रेशन, बाहर का जो वायुमंडल है उसको और ज़्यादा नकारात्मक बना रहे हैं, और ज़्यादा निर्बल बना रहे हैं, है ना। तो इसीलिए बाबा बोलता है कि तुम हलचल में मत आओ। अचल अडोल रहोगे तो तुम उनकी हेल्प कर सकते हो। जो कोई भी निर्बल है उनकी तुम हेल्प कर सकते हो। जो भयभीत है, जो दुखी है,
जो परेशान है, जो तकलीफ़ में है, उनकी तुम हेल्प कर सकते हो सिर्फ़ और सिर्फ तुम अचल अडोल रहोगे तभी, है ना। क्योंकि वो दुख दर्द में है, क्योंकि वो निर्बल है। तुम अगर उसमें शक्ति भरोगे तभी उसमें बल आ जाएगा, तुम्हें उसमें बल भरना है। तुम ही हलचल में आ जाओगे तो भी उसमें बल कौन भरेगा, है ना। और बाबा ये बोलता है कि दुनिया हलचल में हो लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हलचल में नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि तुम ड्रामा के हर सीन को जानते हो। मतलब ही क्या? ड्रामा पर पूरा निश्चय। बाबा जो बोलता है कि ये पूरा हलचल में आने ही वाली है, पूरी दुनिया मेंटल हॉस्पिटल बनने वाली है, तो तुम्हें हलचल में नहीं आना है। क्यों? क्योंकि तुम ड्रामा को जानते हो और ड्रामा पर तुम्हारा निश्चय है। ड्रामा एक्यूरेट है ना। क्यों? क्योंकि जो कोई भी दुख दर्द में आ रहा है, जो कोई भी भयभीत है, परेशान है, तकलीफ़ में है, असमाधानी है, असंतुष्ट है, वो अपने कर्मों की वजह से वो इस स्थिति में है। वो खुद कुछ पहले कर्म ऐसे करके आया है जिसकी वजह से वो इस अभी अवस्था में, इस स्थिति में वो है ना। तो इसीलिए हमें घबराना नहीं है। हमारा भी कर्म, हमें कब डर लगेगा? जब हमें ज्ञान की क्लैरिटी नहीं है। बाबा पूरी ज्ञान की क्लैरिटी देता है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। बाहर कुछ दुख दर्द है तो हर कोई अपने अपने कर्म के परिणामों के अनुसार उस स्थिति में है। हमारे सामने कोई परेशानी है, चिंता है, भय है, डर है, हमारे कर्मों की वजह से वो है। तो इसमें डरने की क्या बात है? अगर हम डरेंगे तो डर भी कमज़ोरी है। तो डर के अगर हम कुछ भी उपाय करेंगे, कुछ भी अगर सोचेंगे, तो वो कमज़ोरी के थ्रू वो सोच रहे हैं, कमज़ोरी के प्रभाव में आकर सोच रहे हैं, तो वो विकर्म ही हो जाएगा। विकार के प्रभाव में आकर जो कुछ भी हम सोचेंगे, बोलेंगे, करेंगे, वो विकर्म है। तो उसके परिणाम और ज़्यादा दुख दर्द सामने आएगा। अभी भी दुख दर्द है क्योंकि पास्ट में हमने कुछ गलत किया है। अभी कमज़ोरी के प्रभाव में आकर करेंगे तो अभी भी विकर्म से कर रहे, तो फ्यूचर में भी दुख दर्द ही सामने आएगा, है ना। इसीलिए हलचल में बिल्कुल भी नहीं आना है, अचल अडोल रहना है। चाहे वो घटना, वो परिस्थिति हमारे साथ हो रही है या सामने वाले के साथ हो रही है ना। तभी बाबा बोलता है कि किसी भी प्रकार की हलचल में अचल रहना, यही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की निशानी है। अब स्पेसिफिकली बाबा ने ब्राह्मण आत्माएं क्यों कहा? क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं ही ज्ञान स्वरूप के धारी है। ज्ञान स्वरूप के धारी होने की वजह से वही शांत स्वरूप के धारी है, वही पवित्र स्वरूप के धारी है, वही सुख स्वरूप के धारी है, वही शक्ति स्वरूप के धारी है। मतलब सभी गुण और सभी शक्तियाँ सिर्फ वही यूज़ कर सकते हैं। अब ये ब्राह्मण आत्माएं कौन है? जिन्होंने बाबा को पहचाना और जो ज्ञान को समझ रहे हैं, जिन्होंने ज्ञान को समझा, जिन्होंने बाबा को समझा, जिन्होंने बाबा को पहचाना, उनको बाबा ब्राह्मण आत्माएं बोलता है। तो ब्राह्मण आत्माओं की निशानी क्या है? अपने आप को चेक करेंगे कि मैं कहाँ कहाँ पर हलचल में आती हूँ, है ना। ये अगर हम चेक करेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि जहाँ पर मैं हलचल में आती हूँ उससे रिलेटेड वो शक्ति कम है या गुण कम है या ज्ञान कम है ना। तभी तो मैं हलचल में आती हूँ, तो उसके ऊपर काम करना है। तो दुनिया हलचल में हो लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हलचल में नहीं आ सकती, क्योंकि आप ड्रामा के हर सीन को जानते हो। नॉलेजफुल आत्माएं, पावरफुल आत्माएं सदा स्वतः ही अचल रहती है। नॉलेजफुल मतलब जो पूरे ज्ञान स्वरूप, ज्ञान के धारी है, क्योंकि क्लैरिटी आ जाती है ना, ये सामने क्यों आया है, ज्ञान का पता है तो कारण पता है तो निवारण भी पता है। और शक्तियाँ पूरी तरह से शक्तियों से भरपूर है ना। तो जिस वक्त जिस शक्ति की ज़रूरत है, प्यार की शक्ति चाहिए या फिर पवित्रता की शक्ति चाहिए, शुभ भावना, शुभ कामना, प्यार की शक्ति, रहम दिल, है ना, शांति की शक्ति चाहिए, जो कुछ भी शक्ति चाहिए, वो जो आत्माएं शक्तियों से और ज्ञान से भरपूर है, वो आत्माएं सदा स्वतः अचल रहती है। अपने आप को चेक करना है कि मैं कितनी ज्ञान की और शक्तियों की धारी हूँ। तो कभी वायुमंडल से घबराओ नहीं, सदा निर्भय रहो। तो आज का हमारा जो होमवर्क ऊपर बाबा ने बोला है कि हमें ये अपने आप को चेक करना है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो हम कितना सफल करते हैं। फिर ये भी चेक करना है कि हम कितना हलचल में आते हैं। ये भी चेक करना है कि दुनिया के लिए हम क्या, मतलब जो कुछ भी परखने की शक्ति जो बाबा ने बोला है वो हम कितनी यूज़ करते हैं, है ना। तो पॉइंट्स निकाल कर उसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे और बाबा की हेल्प करेंगे। ओम शांति।